कहिए कैसे हैं आप। पति पत्नी में झगड़े के नुकसान। आज की मेरी वीडियो उन कपल्स के लिए, उन हस्बैंड उन वाइफ के लिए है जो आपस में बहुत ज़्यादा झगड़ते हैं। मतलब ना दिन देखते हैं, ना रात, ना सुबह, ना शाम, कभी भी कहीं भी छोटी छोटी बातों पे झगड़ने लगते हैं। मतलब तिल का ताड़ बना लेते हैं, राई का पहाड़ बना लेते हैं। तो अगर आप भी ऐसा करते हैं ना, तो ये वीडियो, आज की वीडियो आपके लिए है। और यकीन मानिए, ये जानना समझना जरूरी इसलिए भी है कि इसके तो नुकसान बहुत सारे हैं। ये जो आप हर समय हर पल लड़ाई झगड़ा करते रहते हैं ना, इसके नुकसान आज मैं इसी बारे में बता रही हूं आपको। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है कि आप ये वीडियो पूरी देखिएगा। अब देखिए, जैसे बात कर रहे हैं कि नुकसान बहुत हैं। क्या नुकसान? जैसे कि घर का माहौल खराब हो जाता है। घर का, अब जैसे पति पत्नी की आपस में लड़ाई हुई है तो घर का माहौल अच्छा कैसे रह सकता है? मतलब एक उधर मुंह करके खड़ा है कि इधर मुंह करके खड़ी है, बात ही नहीं कर रहे। मतलब होता ही है ना, लड़ाई हो गई तो बातचीत बंद, खाना नहीं बन रहा। अच्छा, खाना बन भी गया तो खाना खा नहीं रहे। अच्छा, हस्बैंड को गुस्सा आ गया, भड़ाम से दरवाजा बंद करके ऑफिस चले गए मान लीजिए, और वाइफ भड़ाम से दरवाजा बंद किया और अपने कमरे में लेट गई। क्या? मेरे सिर दर्द हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मतलब लेट गई। और कोई फोन आता है, उसको भी नहीं अटेंड करना। मतलब या तो इस तरह से इजहार कर रहे हैं अपने गुस्से का कि चुपचाप लेट गए, बस बात नहीं कर रहे। या फिर कई बार क्या होता है कि काम, मतलब अगर वाइफ घर पे है तो उठा पटक करके चीजों को, बर्तनों को पटक रही है, धो रही है, मतलब गुस्सा निकाल रही है ना, अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रही है ना। या फिर बच्चे खेल रहे हैं तो खेलते हुए बच्चों की तू शोर क्यों कर रहा है? वो बेचारा अच्छे खासा खेल रहा है, चुपचाप खेल रहा है, कुछ नहीं कह रहा किसी से, उसकी पिटाई शुरू कर दी। ये अपनी फ्रस्ट्रेशन निकाल रहे हैं। ऐसे में हुआ क्या था? पति पत्नी का झगड़ा हुआ था और हुआ क्या? घर का माहौल ऐसे में अच्छा रह सकता है क्या? तनाव ही तनाव होगा कि नहीं होगा? तो एक तो बात हुई घर का माहौल खराब। फिर बात आती है कि काम पर मन नहीं लगता। काम पे मन कैसे लगेगा? हस्बैंड बहुत गुस्से में भड़ाम से दरवाजा बंद करके गए हैं ऑफिस, वहां मन लग सकता है। अच्छा, मान के चलिए कि एक लेडी काम करती है, लेडी मान लीजिए स्कूल में पढ़ाती है, तो क्या वो बच्चों को सही से पढ़ा पाएगी? बच्चों को समझा पाएगी? कंसंट्रेट कर पाएगी? फोकस कर पाएगी? ध्यान तो उसका सारा लड़ाई झगड़े में होगा, ये हुआ था, वो हुआ था, मतलब उसका फोकस ही नहीं होगा ना। कई बार आपने भी नोट किया होगा, जैसे जब छोटे होते हैं और देखते हैं कि जैसे स्कूल में टीचर आई है और बिना बात के डांट रही है, होता ही है ना, तो हम बोलते हैं ना, आज तो लग रहा है लड़ाई करके आई है अपने हस्बैंड से, बोलते ही थे ना हम। तो वो जो फ्रस्ट्रेशन है घर की, वो बच्चों के ऊपर भी निकल रही है यहाँ स्कूल में आके। ऐसे ही अगर हस्बैंड मान लीजिए बिजनेस करते हैं, मान लीजिए उनकी शॉप है, तो जो कस्टमर आए उनकी दुकान पे उसको अच्छे से अटेंड नहीं करेंगे, चिड़चिड़े से मुंह भी बना होगा। मतलब एक होता है ना, जैसे कस्टमर जा रहा है दुकान पे, तो जो दुकान वाला है, दुकानदार है, थोड़ा स्माइल से बात करेगा, आराम से बात करेगा, तो कस्टमर खुश होता है और 10 चीजें भी ले लेता है। यहाँ तो उल्टा ही हो रहा है। फिर वो कस्टमर सोचेगा मैं तो इसकी दुकान पे आऊंगा नहीं। रीजन क्या हुआ? भाई आपस में लड़ाई हुई थी, इसलिए काम पर असर पड़ा, काम में मन ही नहीं लग रहा, तो हुआ ना नेगेटिव पॉइंट। ये भी गलत बात हुई ना कि काम पे मन नहीं लग रहा, ध्यान नहीं दे पा रहे। अच्छा, जो मान लीजिए उस दुकान वाले ने किसी आदमी को रखा हुआ है काम पे, उसको डांटे जा रहा है बेवजह, तो कैसे बात बनेगी? फिर हेल्थ पे असर पड़ता है। ये सब मैं नुकसान ही बता रही हूं आपको। हेल्थ पे खुद को टॉर्चर करने लगते हैं। कैसे? खाना पीना बंद कर देते हैं, हमने नहीं खाना, मन नहीं कर रहा हमारा, हमें नहीं भूख, हमें मत पूछो खाने के लिए, चुपचाप रहने दो, लीव मी अलोन। मतलब बहुत बड़े बड़े डायलॉग्स हम बोलने लगते हैं। और क्या होता है कि जैसे सोचे जाएंगे, अब खाना नहीं खाएंगे मान लीजिए, तो शरीर में ताकत कहाँ आएगी? शरीर लथार्जिक हो जाएगा, पड़ा रहेगा, गिरा गिरा सा लगेगा। एक तो वैसे ही, और दिमाग के बारे में हम बोलते हैं ना, दिमाग ही खराब हो गया हमारा, तो बिल्कुल ही दिमाग खराब हो गया। और इसकी वजह से स्ट्रेस, डिप्रेशन, घबराहट, चिंता, गुस्सा, कभी बीपी हाई हो जाएगा, कभी बीपी एकदम से लो हो जाएगा। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स हमारी हेल्थ पर असर डालती हैं। ये चीजें बहुत ज्यादा नेगेटिव असर डालती हैं, मतलब हमारी सोच को ही बदल देती हैं। जी के क्या करेंगे, कोई फायदा नहीं है, लाइफ ही बेकार है, लाइफ हेल है, इस तरह से सोचने लगते हैं हम। ये चीजें, ये बातें क्या हेल्थ के लिए, आपकी हेल्थ के लिए सही है क्या?
सोचिए जरा, ठंडे दिमाग से सोचिए, ये जो आप कर रहे हैं ना, खुद पे टॉर्चर कर रहे हैं, ये कितना सही है, जरा सोचिए। और बस इतना ही नहीं है, सिर्फ हेल्थ तक बात आके नहीं रुक जाती, रिश्तों पे असर। पहली बात तो आपके आपस में, पति और पत्नी का आपस में रिश्ता, मतलब कहाँ 7 जन्म जीने मरने की बात हुई थी, कहाँ 7 सेकंड भी एक दूसरे को टॉलरेट नहीं कर सकते, एक छत के नीचे रह रहे हैं और बिल्कुल अजनबी की तरह। मतलब ये कौन, इसको तो मैं एक सेकंड भी टॉलरेट नहीं कर सकती या नहीं कर सकता, इस तरह की सोच लेके चलते हैं। और फिर जो रिश्ते हैं, मतलब आपस में तो रिश्ते खराब हुए हुए, तो जो लेडी है, जो वाइफ है, वो सोच रही है अपने इन लॉस को लेके उनसे भी कैसे रिश्ते अच्छे रहेंगे जब हस्बैंड सही नहीं है। ऐसे हस्बैंड भी जो वाइफ के जो पेरेंट्स हैं उनसे कैसे रिश्ते अच्छे बना के रखेगा। आपस में ही रिश्ते खराब होंगे तो अच्छा, फ्रेंड सर्कल में बात ही नहीं करने का मन करता ना, मन उदास होता है, मन खराब होता है, तो दोस्तों से कहाँ बात करने का मन करता है। या फिर दोस्तों से बात ऐसी कर रहे हैं कि अपने हस्बैंड की या अपनी वाइफ की बुराई किए जा रहे हैं, उसका भी क्या फायदा होगा। और बच्चों पे असर नहीं, बच्चों पे तो क्या असर पड़ता होगा, है ना, आपस में पति पत्नी के झगड़े का बच्चों पे तो क्या असर पड़ता होगा, बच्चों पे तो कोई असर नहीं पड़ता होगा। अगर आप ये सोच रहे हैं ना तो बिल्कुल ही गलत सोच रहे हैं। बच्चों पे असर इतना ज्यादा पड़ता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। मतलब रोंगटे खड़े हो जाएं सुन के आपके, कि ये जो आपकी झगड़ा है, ये जो आपकी लड़ाई है ना छोटी सी, ये बच्चों पे कितना नेगेटिव असर डाल रही है, सोच भी नहीं सकते आप। चलिए मैं एक काम करती हूँ, मैं अपनी तरफ से नहीं बोलती, बच्चों के जो मेरी वीडियो के नीचे कमेंट्स आए हुए ना, कुछ एक मैं आपको पढ़वाती हूँ, आप जरा देखिए ये। आई एम सीरियसली फ्रस्ट्रेटेड विद द फाइट ऑफ माई पेरेंट्स. माई पेरेंट्स फाइट ऑन स्मॉल थिंग्स विच इज इवन इफेक्टिंग माई सिस्टर एंड ब्रदर एज वेल. आप बताइए मैं क्या करूं। वहीं देखिए एक और कमेंट है कि मैं पापा से बहुत प्यार करती थी, बट नाउ आई हेट हिम, आई हेट माई लाइफ, आई हेट दिस वर्ड. कुछ महसूस हो रहा है आपको, कुछ रियलाइज हो रहा है आपको। वहीं एक और ने लिखा हुआ है, ये सब बच्चों के है, देखिए इससे लिखा है कि मैं 13 ईयर्स ओल्ड हूँ। क्या लिखते हैं, 13 ईयर्स के हैं, क्या एज होती है, 13 साल. देयर वॉज अ फाइट बिटवीन माई पेरेंट्स, दे थ्रोइंग थिंग्स एट नाइट. आई वॉज स्लीपिंग, आई गॉट अप एंड माई स्मॉल ब्रदर, मतलब छोटा भाई भी उठ गया, वो भी उठ गया, देर रात की बात है, अब बताइए क्या करेंगे। अब जैसे इन्होंने लिखा है, काफी बड़ा लिखा है, मैं इन शॉर्ट बता रही हूँ कि वो सिर्फ नॉर्मल फाइट नहीं है, ऐसा लगता है जैसे जानवर फाइट कर रहे हैं। बताइए, बच्चे लिख रहे हैं अपने पेरेंट्स के बारे में, हाथ पैर मुंह सब चलता है। देखिए ये जो नाम है ना जिन बच्चों ने कमेंट्स लिखे हैं, ये मैंने हल्का सा रब कर दिया है, वैसे आप वीडियोस के नीचे ये कमेंट्स आराम से पढ़ सकते हैं विद नेम, विद फुल नेम। अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है, मेरे मॉम डैड का झगड़ा हो गया है, मुझे बहुत रोना आता है जब मम्मी डैडी लड़ते हैं, प्लीज मैम कैन यू गिव मी सम मोर टिप्स हाउ टू हैंडल पेरेंट्स फाइटिंग. अब ये देखिए ये क्या लिखा है, मेरा मन करता है कि मैं सुसाइड कर लूं, एक्सट्रीम स्टेज है ये, पर मैम हिम्मत नहीं होती. पेरेंट्स प्लीज समझ आइए, मैं तो रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ आपसे, इस तरह के कमेंट्स पढ़ के ना मेरा दिल दहल जाता है, मेरा दिल रोने लगता है. अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है, मेरे पेरेंट्स तो पागल हैं, गाली देते रहते हैं एक दूसरे को, आई फील दे शुड नॉट सेपरेट, नाउ इट्स हाई टाइम. मतलब वो इतने दुखी हो गए हैं, वो ये कह रहे हैं कि बस इतना दिन रात लड़ते हैं कि अब अलग ही हो जाए, वही बेस्ट है, मतलब साथ रह ही नहीं सकते ये लोग. और देखिए वहीं दूसरे कमेंट में क्या लिखा है, मेरे मॉम डैड एक दूसरे को मारते भी हैं जिससे हमें बहुत डर लगता है. ये जो मैं बोल रही थी ना, हार्ट बीट बच्चों की बढ़ जाती है, घबराहट हो जाती है, ये शो कर रहे हैं कमेंट्स. वहीं एक बच्चे ने क्या लिखा है, मेरे मम्मी पापा बहुत डेंजर झगड़ा करते हैं, मैं बस 10 साल की हूँ, प्लीज मुझे बताओ मैं क्या करूं, हे भगवान. ये देखिए भगवान से प्रे कर रही हैं, प्लीज मेरे मम्मी और पापा का झगड़ा सुलझा दो प्लीज. उसके आगे क्या लिखा है, मुझे रोना बहुत जोर से आता है, प्लीज मुझे बताओ मैं क्या करूं. मतलब ये सॉल्यूशन जानना चाह रहे हैं, पेरेंट्स से बात कर नहीं पा रहे, दुखी हैं ये बच्चे, बहुत ज्यादा दुखी हैं ये बच्चे. अब देखिए इन्होंने क्या लिखा है, मेरे घर में जर्नली
लड़ाई बहुत होती है, छोटी छोटी बातों पे होती है। आई क्राई ऑलमोस्ट एवरी डे। मतलब बच्चा लिख रहा है आई क्राई ऑलमोस्ट एवरी डे, आई कांट लेट गो ऑफ दीज थॉट्स। मेरे दिमाग से बातें जाती नहीं है। आई ऑलवेज थिंक दैट आई एम रीजन फॉर एवरी फाइट। मतलब अपने आप को ही कसूरवार मान रहे हैं। आई फील सो बैड, आई फील लाइक लिविंग दिस वर्ल्ड। मतलब समझ सकते हैं आप इस बात का? एक बच्चा अपनी फीलिंग्स इस तरह से लिख रहा है, आप फीलिंग समझ सकते हैं? और देखिए दूसरे बच्चे ने क्या लिखा है, मैम दिस इज नॉट नॉर्मल इन माई हाउस, दे फाइट, दे यूज अब्यूजिव लैंग्वेज एंड इवन hit each other. I am really depressed. I am not able to concentrate on my studies. अब बताइए। वहीं ये देखिए ये क्या लिखते हैं कि मैम माई पेरेंट्स ऑलवेज फाइट, माई फादर इज सेइंग टू माई मदर दैट गो टू योर मायके, आई कांट लिव विद यू। मैं तुम्हारे साथ रह ही नहीं सकता, तुम चली जाओ। अब मदर चली जाएगी, कौन करेगा परवरिश बच्चे की? ये बात भी बच्चे को दिन रात परेशान कर रही है। आप सोच सकते हैं कि क्या इम्पैक्ट हो रहा होगा बच्चों की लाइफ पे। देखिए आपने, ये तो ना बहुत थोड़े से कमेंट्स हैं। मैं आपको उस वीडियो का लिंक दूंगी और मैं चाहूंगी कि आप उनको पढ़ें। मतलब अगर आप वाकई में बच्चों का जीवन सुधारना चाह रहे हैं ना, तो मैं चाहूंगी कि आप उन कमेंट्स को पढ़ें कि बच्चे क्या सोच रखते हैं जब आप झगड़ा करते हैं। तो बच्चों की लाइफ के लिए, मतलब आप तो चाहते हैं ना बच्चों की जिंदगी बेहतर बने, उनका फ्यूचर ब्राइट हो, तो प्लीज मत झगड़िए। देखिए मैं ये नहीं कह रही कि झगड़ा करें ही ना, छोटी मोटी तकरार, छोटी मोटी नोक झोंक तो होती रहती है। देखिए हस्बैंड है तो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वाइफ है तो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, अपना ओपिनियन है, अपने विचार हैं। अगर हम ये सोच लें कि सामने वाला गलत नहीं है, पर उसकी सोच मेरी सोच से थोड़ी सी अलग है, बस इतना ही सोच लें, बहुत झगड़ों से हम बच सकते हैं। और हम क्या करते हैं, हम तो छोटी सी बात को लेके बैठ जाएंगे, अपनी ईगो का इशू बना लेंगे, अपने प्रेस्टीज इशू बना लेंगे और बहस किए जाएंगे, आर्ग्यूमेंट्स किए जाएंगे, और वो इस कदर बढ़ जाती है कि लड़ाई झगड़ा हो जाता है जबरदस्त तरीके से। देखिए बड़े हम तब नहीं होते जब बड़ी बड़ी बातें करने लगते हैं, बड़े हम तब बनते हैं जब छोटी छोटी बातों को समझने लगते हैं। और ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, जीवन में बहुत बड़ा, बहुत पॉजिटिव बदलाव लेके आ सकती हैं। इसलिए इन छोटी बातों पे देखिए, मैं एक छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। क्या कि जैसे घर होता है, कितना बड़ा होता है ना, और घर से छोटा क्या होता है, दरवाजा। ठीक है, दरवाजे से छोटा क्या होता है, ताला, और ताले से छोटा क्या होता है, चाबी। एक छोटी सी चाबी पूरे घर को खोल देती है ना। बस अगर हम छोटी छोटी बातों पे ध्यान रखेंगे तो हम बड़े बड़े झगड़ों से बच जाएंगे। बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए मैंने कितने तरह के नुकसान बताए हैं, आप एक बार शांत होके इनको सोचिएगा। बहुत जरूरी है आपके लिए, आपकी फैमिली के लिए, बहुत ज्यादा जरूरी है। और एक बात, लाइफ बहुत छोटी सी है, कल का क्या पता है, किसी को कुछ नहीं पता। हम जिए जा रहे हैं, चले जा रहे हैं, तो क्यों नहीं जितना समय हमारे पास है आराम से, प्यार से मिलजुल के रहें, खुशियां बिखेरें, खुशियां बांटें, मुस्कुराएं, कभी अपने लिए, कभी अपनों के लिए। तो मेरी तो यही रिक्वेस्ट है, मेरी तो हाथ जोड़ के। मैं ना एक्चुअली ये जो बच्चों के कमेंट्स आते हैं ना, इसको पढ़ के ना मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं, मतलब घबराहट हो जाती है, मैं क्या करूं। मतलब बच्चे जिस तरह से लिखते हैं ना, अपना ओपिनियन, अपने व्यूज देते हैं ना, कि हमें ऐसा महसूस होता है जब झगड़ा करते हैं तो रोना भी छूट जाता है मेरा। मैं कितनी बार ऐसे होता है, कंप्यूटर बंद करके बैठ जाती हूँ। मैं ये सोचती हूँ कि मैं किस तरह से आपको मोटिवेट करूँ कि आप प्लीज मत लड़िए आप प्लीज। इतना महसूस होता है, मतलब मैं मान के चलिए कि मैं बच्चों की तरफ से ही, उन बच्चों की तरफ से जिन्होंने इस तरह के कमेंट्स लिखे हैं, मैं उन्हीं का वास्ता देके आपसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ ज़रा समझदारी से काम लीजिए। आप बहुत अच्छे हैं, आप चाहे हस्बैंड हैं, आप चाहे वाइफ हैं, आप बहुत अच्छे हैं, बहुत केयरिंग हैं। बस इस चीज़ पे थोड़ा सा और ध्यान दे लीजिए प्लीज़। वैसे आप बताइए, आप क्या सोचते हैं, ज़रूर बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा।
और हाँ, अगर आपने मेरा ये YouTube वाला चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के साथ साथ ना इसमें जो एक बेल का बटन है ये भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी जैसे मैं कोई वीडियो अपलोड करती हूँ ना, आपके पास नोटिफिकेशन या मैसेज आ जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको लग रहा है कि हाँ आपके किसी फ्रेंड के काम आ सकती है, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर लीजिएगा।